हो सकता है इसके बदले में जो हम आपको न्यूज दे रहे हैं, हो सकता है हम पे घात भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई डर नहीं। यहाँ अच्छा उद्योग था कटिहार में, सब खत्म हो गया। जो भी बेईमानी हुआ है, जो भी चोरी हुआ है, यहाँ का लोकल पब्लिक, लोकल कम्युनिटी, यहाँ का नेता, ये सब चोरी टारगेट कर रहे हो आप मोदी जी को। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और इस वक्त कटिहार के जूट मिल के बाहर हम मौजूद हैं। एक वक्त में कटिहार जो है वो उद्योग का हब हुआ करता था। यहीं जूट मिल, फ्लावर मिल, कूट मिल और कांटी मिल, यहाँ तक कि माचिस की फैक्ट्री भी यहीं थी। इसीलिए जो है कटिहार को उद्योग का हब कहा जाता है। क्यों वो सब बंद क्यों हो गया? बंद हो गया मतलब क्या लेकर बंद हुआ थी हमको पता नहीं है। क्या-क्या लेकिन यहाँ पर थी, क्या-क्या फैक्ट्री थी? एक मिनट, यहाँ लोकल यूनिटी की वजह से बंद हुआ। 3 को फैलावर मिल था। एक चीज इनसे पूछ लेते हैं। एक क्या-क्या था यहाँ इनसे पर? पहले अंकल से पूछ कांटी मिल, मैं बताता कूट हूँ। मिल, अर्घा चौपर था, छड़ बनता था सरिया, वो भी मिल यहाँ पर चलता था। यहाँ अच्छा उद्योग था कटिहार में, सब खत्म हो गया। सब बंद हो गया। हाँ, अच्छा, 5,000 आदमी काम करता था आरबीएच में, 3,500 आदमी काम करता था यहाँ। तो इसमें भी जो है अब मजदूर वगैरह कम आते हैं। अब अभी बोलने कि 100 से ऊपर है मात्र। 100 मजदूर, 100-120 के आसपास। इसका कारण हाँ। क्या है नहीं बताया। तो ये जो फैक्ट्रियां हैं एक के बाद एक जो बंद हुई, वो क्यों बंद हुई? अब बंद किया तो मालिक बोलता कि घाटा लग रहा है, बढ़िया उत्पादन होता है नहीं। अब आप बता दीजिए क्यों बंद हुई? आप मेरे से एक्सपीरियंस में बड़े हैं, अब हम उम्र क्या में बड़े हैं। जो भी प्रॉपर्टी का यहाँ जो मालिक है ना, सब ऑनेस्ट और ईमानदार है। चाहे वो आरबीएचएम का मालिक हो या ये पुराना जूट मिल का मालिक हो, वो कभी लेबर से बेईमानी नहीं किया है। जो भी बेईमानी हुआ है, जो भी चोरी हुआ है, यहाँ का लोकल पब्लिक, लोकल यूनिटी, लोकल कम्युनिटी, यूनियन, यहाँ का नेता, ये सब चोरी किया है। कभी मालिक किसी को बाहर नहीं निकाला है। कभी किसी लेबर को यहाँ मालिक बाहर नहीं निकाला है। अच्छा, इसमें नेता वगैरह की भी जो कुछ इन्वॉल्वमेंट रही अब पूरा पॉलिटिकल कारणों से जो है बंद हो गया। आप बताइए कटिहार में यूनिटी लेबर कम्युनिटी किसका है? किसका है? आप बताइए। मुझे नहीं पता है। एकदम आपको पता नहीं है? तो पत्रकार क्या बात करते हैं आप? पत्रकार हैं, आपको पता नहीं है? आपके कटिहार के बारे में मुझे नहीं पता। आप बताइए कौन है? क्या भाई साहब, क्या बात करते हो आप? कौन है यूनिटी के ये लिए? मालिक है ना, लेबर को 1-1 किलो का लड्डू घी में बना के देता था। वो चोर होगा? नहीं, आप रुक जाइए। अभी आपसे पूछा गया था, आप बताए नहीं। अभी हमको हस्तक्षेप कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए। 1-1 किलो का लड्डू एक लेबर को देता था। वो मालिक चोर हो सकता है क्या? कौन बना दिया चोर मालिक को? यहाँ का लोकल नेता, अपने जेब को गर्म करने के लिए। हो सकता है इसके बदले में जो हम आपको न्यूज दे रहे हैं, हो सकता है हम पे घात भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई डर नहीं है। ऐसी बात भी है? एकदम हो सकता है। क्या बात करते हैं आप? एकदम घात भी हो सकता है मेरे पे, लेकिन आज तक ये मालिक किसी लेबर को बाहर नहीं निकाला। कभी किसी लेबर से बेईमानी नहीं किया, कभी नहीं किया। आज तक उसका प्रॉपर्टी में जो भी लेबर आता है उसको काम देता है, जो ही उसके पास काम है। मान लीजिए आपके पास काम है, आपके पास आय नहीं है। हाँ हो, ठीक है, मेरे पास भाई आओ, तुमको हम 500 ही 400 ही रोजी रोजगार में हम दे सकते हैं, हम दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे? तो मतलब जो है ये राजनीति का शिकार यहाँ की जो राजनीति फैक्ट्री का हो गई। शिकार है आपका पूरा देखिए, कटिहार। सीमांचल भाई का साहब कटिहार। एक सेकंड। आपका सीमांचल का कटिहार, आपका पूरा सीमांचल का कटिहार उद्योग में और रोजगार में सबसे ज्यादा शिकार है। आपका बिहार में कटिहार नंबर 1 पे। कहीं इतना व्यवस्था, इतना छोटा छोटा प्रोडक्शन का फैक्ट्री कहीं बिहार में आप बता दो जितना कटिहार में था। मिश्री फैक्ट्री, कूट फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, माचिस फैक्ट्री, जूट मिल 5-5। अब बता दो कितना आदमी काम कर रहा है? सरकार फेल है क्या? पूरा सरकार फेल है। अच्छा, तो यहाँ के नेता मंत्री कई बने, विधायक बने, अभी डिप्टी सीएम भी रहे तारकेश्वर प्रसाद। ठीक है, सब अपना अपना जो उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो लोग इस पर कुछ काम नहीं करते? अब नहीं करते हैं। आप सिर्फ आप टारगेट कर रहे हो आप मोदी जी को। ठीक है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है मोदी जी। ठीक है, अपने सेंट्रल में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन आप चोर हैं, हम चोर हैं, कहाँ तक सुधार लेंगे? आप बता दो हमको।
कोई सुधारने वाला नहीं। कुछ नहीं सुधारने वाला है तो कोई। यहाँ की जनता भगवान भरोसे है। हाँ यानी कि वो राम जाएं भरोसे हिंदू होटल, नाम सुने हैं? दिल्ली, बम्बई, आप गुजरात सुनिए ना धक्के भाई साहब, करने अभी खाने आप जाएं। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और जाति का ब्राह्मण हूँ। बहुत बड़ा अभिशाप है, जनरल में आता हूँ, खाने का ठिकाना नहीं, हाफ पैंट में ये चप्पल में घूम रहा हूँ। कल बच्चा को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा गारंटी नहीं है, लेकिन राम भरोसे हिंदू होटल के नाम से चल रहा हूँ। और अभी कसम खाया हूँ कि दुर्गा पूजा के बाद राम भरोसे हिंदू के नाम से एक टी स्टॉल खोलूँगा। टी स्टॉल। हाँ, 500 रुपये कमाऊँगा, किसी का नौकरी नहीं करूँगा। आप लोग जैसे ईमानदार लोग आएंगे उसको चाय पिलाऊंगा, खुश हो जाऊँगा। मेरा मोदी जी चाय बेचे थे, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। आप भी जो है राजनीति में जाएंगे क्या? नहीं नहीं भैया, राजनीति में हमको, राजनीति में नहीं इस जाएंगे। धरती का अगर सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वो राजनीति है। आप प्रॉपर ये आप हमको 100% में बोलते हैं कि हम ये कवर करेंगे। 100% मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ और ठीक है। आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपका और चैनल हो गया? हमरा बिहार न्यूज ये जहां जाता है अनकट वीडियो चलाता है। ठीक है, आपका मेरे ID नहीं है? बिल्कुल मेरा आईडी रखा हुआ गाड़ी दिखाइए में। हमको। सबसे बड़ा आईडी सर मेरा हमरा नहीं, बिहार वो है। उसके कैमरा- अलावा मैं आईडी ये इसको हम इसको नहीं मानते। आपका अपना आईडी मैं अपना आईडी भी दिखाऊंगा और अब अब विश्वास करते हैं आप पे बिल्कुल और आपको 100% जी जो भी मेरे पास, जो मेरे दिल में है जी। और जो जमीनी है जी। वो आपको हम बताएंगे। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश हुआ। चंद्र प्रकाश जी के साथ हमारी यात्रा जो है कटिहार के इस जूट मिल की शुरू हो रही है। जूट मिल पुराना जूट मिल। हम अभी जो है नए वाले में गए, वहाँ मुझे अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, तो वहाँ बिक गया। बिहार सरकार उसको बोलते थे BHU, RBHM, सॉरी रुकिए आप, RBHM वो जूट मिल था अपने कटिहार में इंडस्ट्रियल। RBHM का एक जूट मिल आपको शमसुद्दीन भाई शमसुद्दीन महिला कॉलेज रोड से पीछे गौशाला से सटा हुआ वो एक जूट मिल था। उसका प्रॉपर्टी तक बिक गया। मशीनरी का तो बात छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी तक बिक गया। भारत सरकार वाला जो था वो उपक्रम क्यों बिक गया? अब आप देख लो, लोकल यूनिटी, यहाँ का राजनेता, पॉलिटिक्स, यहाँ का बिहार सरकार, राज्य में केंद्र में सरकार अलग अलग है, सब किया। तो हम यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले नहीं, मैं अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, भारत इनको सरकार भी पैसा दे रही थी, आ जाइए आप। 114 करोड़ रुपया घटा लगा इसमें। भैया आप जान रहे हैं? 114 करोड़ का छोड़िए ना, आप RBHM का प्रॉपर्टी सर्च कीजिए। आप कोई बाहरी नहीं है, आप प्रवक्ता है, आप न्यूज रिपोर्टर हैं, पूछिए। हम जनता के प्रवक्ता हैं सर। जनता के प्रवक्ता है ना, आप जनता से मेरे माध्यम आप कहीं ना कहीं सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए वो प्रॉपर्टी कहाँ गया, वो रोजगार कहाँ गया जो कटिहार में था, जहाँ 10,000 15,000 लेबर काम करता था और उसके आधार पे यहाँ से और आपका शिव मंदिर चौक तक हो, गौशाला चौक से लाल कोठी तक हो, ये रोजगार पे जीता था। कोई यहाँ चोर चमार नहीं बसता था, मजदूर लेवल का आदमी बसता था, मजदूरी करके मेहनत करके पैसा कमाता था। एक बड़ा तबका जो बेरोजगारी का था जो है वो यहाँ पर रहते थे, उनको रोजगार। केंद्र में सरकार जिसका भी रहा हो, हम नाम नहीं लेंगे, किसी का भी हम नाम नहीं लेंगे। चलते हम चलते युवा बात हैं। करें, अंदर की एकदम स्थिति भी दिखा दें। हम पहले आप आइए ना, पहले हम यहाँ दिखाते हैं। हाँ, बताइए। पहले यहाँ 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 शुरुआत मेरा बताइए यहाँ से होता है। यहाँ क्या है बताइए। ये तो अंत है, दिखा दीजिए उधर। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये सब अपना कंपनी का जूट मिल का आपको बोल सकते हैं रतनलाल चमड़िया सन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता था। इसमें बहुत सारा उद्योग था। क्या क्या था इसमें? इसमें आपका माचिस फैक्ट्री था और जूट का सारा प्रोडक्ट, जैसे हम लोग जो जूट का A to Z प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनता है। प्रोजेक्ट यहाँ बनता क्या था। क्या बनता है जूट से? जूट से बनता है, जैसे बैग बनता है, जैसे बैग में अपना जो FCI का जो गोडाउन का माल आता है, जिसको बोरा कहते हैं, जिसको ग्राउंड ग्रेन में आप बोल सकते हैं, गेहूं चावल आटा जो भी आता है सब जूट में आता था। सब मैन्युफैक्चरिंग बंद है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरा होता था। बंद है। ये आप जो देख लीजिए ये property, दूर दूर तक जो जमीन खाली सब नजर आ रही है, property सब ये सारा का सारा जो है सब जूट मिल का manufacturing, हाँ property है। तो ये अभी सब, इधर तो सीमेंट लगा हाँ दिया तो अब लग गया, ये प्रॉपर्टी बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कम से कम 5,000 लोग काम करता था, अभी 5 लोग नहीं है, 10 लोग नहीं है, तो ये जूट मिल जो है चालू है या बंद है? बंद है।
ये भी बंद है। हाँ एकदम। तो एक तो बड़ा मतलब कि राजनीति माफ कीजिएगा, रोजगार पर एक बड़ा जो है संकट बहुत- कटिहार वासियों के लिए पड़ गया। रोजगार पे क्या बोलते, संकट नहीं, पहाड़ है वो। जैसे नहीं होता कि डूबते को तिनके का सहारा, उससे भी बड़ा अभिशाप है ये। हाँ बताइए आप। मतलब कटिहार का ये जूट मिल अब हाँ, ये अभिशाप बन गया है। एकदम अभिशाप है। इंडस्ट्रियल में, छोटा उद्योग में, यहाँ के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, आप नए सरकार में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो लोग क्या सोच रहा है कि हम पब्लिक को, लोकल रहने वाले को रोजगार दें, वहाँ से लोग कमाए, अपने बच्चे को पढ़ाए, शिक्षित करे, समाज डेवलप करे, मार्केट आगे बढ़े। यहाँ तो हम लोग डिग्रोथ में जा रहे हैं। यानी कि ग्रोथ के बदले जो है और हम लोग डिग्रोथ पूरा- हो रहा है। और क्या मालिक, मतलब क्या हम लोग बात जो कर है रहे हैं? और बैक 2001 जा रहा है। हाँ, 2001 के बाद 15 तक ठीक है, वो डिग्रोथ में थे क्योंकि वो हथुआ सरकार था कांग्रेस का। भैया ना करेंगे ना करने देंगे, ठीक है। 15 के बाद आप आइए, 15 से और 25 में कितना डिस्टेंस हो गया? 10 साल का। 10 साल का। 10 साल में भी हम लोग भी अभी डिग्रोथ में है, कुछ नहीं कर पाए। मतलब हथुआ सरकार उनकी भी है। हाँ उनका भी है, एकदम समझिए। आप राज कर रहे हैं, आप राज कीजिए। हाँ हम लोग तो तो ये मजदूर हालात लेवल का आदमी है। तो ये हालात जो है यहाँ जूट मिल के बने हुए हैं। जो खाली जमीन है वो जो है पूरा अब बंजर हो, आप देखिए ना, बंजर जमीन हो गई और पूरा आप उसको जो देखिए, है बंजर हो रहा है। दिया जा रहा है फैक्ट्री वाले लोगों हाँ, को। अलग कुछ नहीं, सब पार्टिकुलर बेच के सब राजा मड़वाड़ी वीआईपी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये जूट मिल की सरकारी जमीन बिक रही है क्या? एकदम बिक रहा है। ये जमीन सरकारी है या प्राइवेट है? आपका आरबीएचएम का जूट मिल सरकारी है, वो बिक गया पूरा। स्पेयर पार्ट सब कट के बिक गया। चलिए जरा सा अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं, एकदम फिर अंदर में बात हमको करते हुए। allow नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से अगर जाने देता है लोग, अगर परमिशन देता है तो हमको कोई दिक्कत चलिए कोई बात नहीं है। नहीं। देखिए ये सब प्राइवेट फैक्ट्री लगा हुआ है, ये सब देख रहे हैं, ये सब प्राइवेट लगा हुआ है। प्राइवेट फैक्ट्री। हाँ प्राइवेट लगा हुआ है, ये जूट ये मिल लोग- की जमीन। हाँ ये जूट मिल के जमीन में। और ये लोग भी भाई लोग आते हैं काम करने, इनको भी प्रॉपर समय पे तनख्वाह नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी नहीं मिलता है। अच्छा, इन रास्ता लोगों- आप देख लीजिए, आप बाइक से क्या, अगर बारिश हो जाए तो आप पैदल नहीं आ सकते तो हैं। अंदर आपका घर है क्या? आप, मेरा यही घर है। हाँ क्वार्टर में? हाँ क्वार्टर में, आप डेली इसी रास्ते से आते इसी जाते रास्ते से आते थे। हैं? लेकिन हालात नहीं बच्चा बदली। बच्चा को क्या बताए, और वो बच्चा को ट्यूशन के लिए हम्म। मेरा आय 10,000 रुपये महीना है, और परिवार 7 है, 2 बच्चा पढ़ रहा है। हम उसको शाम में सब्जी लेके आ पाएंगे कि नहीं, दे पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी गारंटी नहीं है। दोस्तों इस वक्त जो है कटिहार दौरे पर हम कटिहार दौरे पर हम हैं दोस्तों। और कटिहार के जो नया वाला जूट मिल था, जिसको जो है चालू किया गया नया जूट मिल, वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि अंदर की जो स्थिति है वो एकदम खाली खाली सा है। बताया जाता है कि जो अंदर की मशीनरी है जो चालू स्थिति में थी, उन सारी मशीनों को जो है वहाँ से हटा दिया गया है, बेच दिया गया या क्या किया गया, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अलग अलग तरीके का बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो है ये पुराना वाला है जूट मिल, जो अभी भी ये चालू तो है एक कंडीशन में। जो है लोग कहते हैं कि ये चालू है या बंद है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये चालू है या फिर क्या है? चालू है, चालू है। चालू है। कितने लोग रहते हैं इसमें? पूछे ना, इंचार्ज साहब आप ही हैं सर? कुछ बात कर लें सर हम लोग। तो आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, क्या शुभ नाम हुआ? जीएल पारिक। जीएल पारिक साहब, ये जो फैक्ट्री है, ये जो जूट मिल है, ये जूट मिल की क्या स्थिति है? चालू है या बंद है? चालू है चालू है। जी हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चालू है, सिर्फ नाम का 2-4-5 लोग ही काम करते हैं। ऐसे क्या, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? एक जूट मिल में 2-4-5 आदमी से क्या होता है? कम से कम 150-280 मिनिमम चाहिए इसमें। जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अलग अलग जो जिससे एलोकेशन होता है। थोड़ा आवाज़ कम आ रही है। इसमें जो एक जूट मिल में 5-7 आदमियों से कुछ नहीं होने जानी है। उसमें कम से कम 150-200 आदमी होंगे तभी एक जूट मिल मिनिमम उसमें। तो सर इस जूट मिल में कितने लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी कर रहे हैं 120-25 के आसपास। यानी 100+ मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर 100। वैसे करने कितने चाहिए अगर इसमें अगर पूरे प्रॉपर चलाया जाए तो? वो डिपेंड करता है कितने कैपेसिटी की आपकी मिल है और उस पर कितनी मशीनें हैं, उस हिसाब से आपकी मशीनें कितनी कैपेसिटी वाली मशीन है? वो अलग अलग रहती है इसमें। अच्छा, अलग अलग यूनिट की अलग अलग मशीनें लगती जी हाँ जी हाँ। हैं। तो यहाँ पे जूट से क्या बनता है? किस चीज़ की मतलब मैन्युफैक्चरिंग? उससे
ट्वाइन बनती है, सूतली बनती है, कपड़ा बनता है, बोरा बनता है। ये सारे यूनिट लगे हुए हैं यहाँ पर जी हाँ, और सब प्रॉपर काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो मजदूर कै बजे से कै बजे तक आते हैं काम करने? 6 से 2 8 घंटा। 6 से 2 बजे तक जो है काम करते हैं। तो ये जो पुराना जो है जूट मिल वो यही है, हाँ, और इससे पहले वाला जो वहाँ है आगे वो एक था, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो गवर्नमेंट का था। वो ख़त्म हो गया। हाँ, वो तो और ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, किस नाम से चलता है ये? सनबायो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट। सनबायो। तो ये कब बना था ये सनबायो? ये हो गया उसको 90 साल के आसपास 90 साल पुरानी जूट मिल है ये। 90 साल से जो है ये चल रहा है। चल रहा है। अंदर की तस्वीर दिखा सकते हैं मुझे आप? अभी नहीं, अभी तो बंद है, अभी कंप्लीट बंद है। कंप्लीट बंद है। तो सुबह इसके लिए मुझे सुबह 6 से 2 के बीच आना पड़ेगा। जी हाँ। तो दोस्तों वो भी विद परमिशन, ड्यू परमिशन, किनसे परमिशन लेनी होगी? वो जिनसे भी लेनी पड़ेगी, मेरे मैनेजमेंट से लेनी पड़ेगी, तभी अलाउ कर पाएंगे। मैनेजमेंट में कौन है, इनसे मिलेंगे को परमिशन मिलेगी? वो हम करवा देंगे, वो करवा देंगे। जी हाँ। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो है कटिहार दौरे पर हम हैं और सन बायो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे सामने जो है ये सन बायो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो करीब 90 साल पहले जो है इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि जो है कटिहार में एक और जो है जूट मिल है वो बंद हो गया, मशीनरी ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरा जो मशीन है वो मशीनें चल रही है यहाँ पर। दूसरा जो मिल है वो अभी चालू पीरियड में है। करीब 100 से अधिक लोग यहाँ काम करते हैं, जो इनके मैनेजमेंट के लोग हैं वो बता रहे हैं। तो सुबह 6 से जो है 2 बजे के बीच लोग काम करते हैं। तो हम तस्वीरें जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जूट मिल के जो मज़दूर हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कितने उन लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, और जिस तरीके से जो है यहाँ पर मज़दूर काम करने चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुँचाएंगे।